आप सभी को हमारा सादर नमस्ते। संत तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित आज की इस नाटिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना किसी देरी के देवियों और सज्जनों, अपने दिलों को थाम लीजिए और हमारे संग इस ऐतिहासिक कथा में शामिल हुई, जिसका शीर्षक है संत तुलसीदास प्रेरणात्मक झलकियां। मेहमान कदरदान शैतान। अरे रे, शैतान नहीं, ये तो है हमारे भगवान, क्योंकि इन्हीं से चलता है हमारा रोटी, जीवन और मकान। मनहूस कहलाने से बने महान, मिलवाते हैं हम आपको जिनकी हर सांस में बसते थे राम। आज का नाटक है संत तुलसीदास जी के नाम। इतिहास हमारा परिचय करवाता है ऐसी महान हस्तियों से जिनके बलिदान एवं उपलब्धियां हमारी विचारधारा को प्रभावित कर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह नाटक ऐसे ही एक व्यक्तित्व पर है जिनका नाम है तुलसीदास। 16वीं शताब्दी में जब अधिकतर सामान्य लोगों का जीवन अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और अज्ञानता जैसे विकारों में जकड़ा हुआ था, तब एक महात्मा ने ज्ञान के दीपक को जलाकर उनके जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया। इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित एक छोटे गांव सोरन से। आइए इस अद्भुत गाथा की प्रस्तुति देखें। आइए इस नाटक के प्रस्तुतिकरण की पहली झलक देखें, जिसके किरदार हैं आत्माराम दुबे, चुनिया और ज्योतिषी। सन 1532 के श्रावण महीने के 7वें दिन की बात है। गंगा नदी के तट पर स्थित सोरन गांव के निवासी आत्माराम दुबे चिंतित भाव से अपने घर के बाहर बैठे थे। उनकी पत्नी हुलसी दुबे का प्रसव हो रहा था। दाई चुनिया दौड़ते हुए बाहर आई। क्या हुआ? माँ और बच्चों दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हो है ना? पंडित जी, वो आपका बेटा तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी बेहोश हो गई है। क्या? उपचार अभी के अभी शुरू करो। जिस किसी दवाई से इलाज हो सके उसका प्रबंध करो। पर अफसोस, पत्नी ने बेहोशी से मौत का सफर चंद मिनटों में ही काट लिया और पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुन्ना बेटा। इस दुर्घटना के बाद बालक की मंगलता पर शंकाएं उठने लगी, तो दुबे जी ने ज्योतिषी को बुलवाया। यह बालक बहुत अशुभ और मनहूस है। यह आपको भी खा जाएगा दुबे जी, ये मेरी भविष्यवाणी है। ऐसे बच्चे का क्या लाभ जो शैतान प्रवृत्ति का हो। यह अपनी माता की मृत्यु का भी कारण बना है। मैं इसे अभी के अभी बाहर फेंक दूंगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है दूसरी झलक, जिसके किरदार है चुनिया और चुनिया के पति। और इसी प्रकार तुलसीदास जी अपने ही घर से बाहर हो गए, परंतु दयालु दाई चुनिया ने उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई और इस नवजात शिशु को अपने ही घर ले गई। हालांकि चुनिया के पति और सास ने उसे इस फैसले के कारण काफी खरी खोटी सुनाई, पर चुनिया ने उनकी एक बात न मानी और बच्चे को लाड प्यार देती रही। ज्योतिषी की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देख लेना, ये बच्चा हम सब के लिए मुसीबतें लाएगा। आपका मानना अनुचित है। ये बच्चा सामान्य है, कोई शैतान नहीं। मैं ही उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी।
पर नियति ने भी एक निराला खेल खेला। कुछ समय में ही तुलसीदास जी के पिता की मौत हो गई और चुनिया भी सांप के डसने से चल बसी। मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। मनहूस हो दुष्ट, चुनिया ने तो तुम्हें पालकर गलती की, पर मैं यह गलती नहीं दोहराऊंगा। चले जाओ यहाँ से। अब तीसरी झलक, जिसके किरदार संग हरिदास जी और तुलसीदास जी। तुलसीदास जी एक बार फिर बेघर हो गए। वह यहाँ वहाँ भटकते, दूध और रोटी के लिए भीख मांगते और पेड़ के नीचे सो जाते, पर सब उन्हें धुतकार देते। आखिर में वे एक दिन गांव के मंदिर आ पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई संत नरहरिदास से, जो उन पर तरस खाके उन्होंने यह कहा, बेटे, तुम बिना लक्ष्य के ऐसे क्यों भटक रहे हो? भगवान राम की शरण में जाओ। वे अमर है, वे हम सब के पालनहार है और सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। मान्यवर, मैं भगवान राम के बारे में और जानना चाहता हूँ और उनकी भक्ति करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे रास्ता दिखा पाएंगे? अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें अपने आश्रम ले जाऊंगा और राम नाम का पाठ पढ़ाऊंगा। और बस इसी प्रकार तुलसीदास जी का दिशाहीन जीवन हमेशा के लिए बदल गया और यहीं पर उनका नाम पड़ा राम भोला। उनके गुरुवर नरहरिदास ने उन्हें रामायण की कथा भी सुनाई। कैसे भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और एक कुशल शासक बनकर गरीब कमजोर लोगों की मदद की। इस दौरान राम भोला ने पढ़ना लिखना भी सीख लिया और आखिर में वे राम भोला को काशी ले गए। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे की शिक्षा आचार्य श्री सनातन से प्राप्त करो। जी गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और उत्तम शिक्षा प्राप्त करूंगा। चौथी झलक की ओर बढ़ते हुए, जिनके किरदार है सनातन बाबा, दीनबंधु पाठक, तुलसीदास जी और रत्नावली। सनातन बाबा ने राम भोला को वेदों का ज्ञान दिया और साथ में अनेक धार्मिक किताबें भी पढ़ाई। तो दक्षिणा में उन्होंने यह मांगा, जाओ मेरे शिष्य और राम का नाम का प्रचार करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात राम भोला अपने गांव सौरन लौटे और श्री राम का सत्संग करने लगे। लोग भारी संख्या में उनकी ज्ञान के गंगा में नहाने आते और इसी तरह राम भोला बने तुलसीदास। उनकी महानता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। ऐसे ही बद्री गांव के दीनबंधु पाठक तक भी उनकी खबर पहुंची, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस ज्ञानी को चुना। मेरी बेटी के लिए तुलसीदास से बेहतर और कोई वर हो ही नहीं सकता। जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू की जाए। तुलसीदास जी की रत्नावली से शादी धूमधाम से हुई। वे रत्नावली से असीम प्रेम करते थे और एक पल भी उसके बगैर बिताना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियां भी उन्हें इस बात पर चिढ़ाती थी। प्रिय रत्नावली, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम सच्चा है। दूसरों की निराधार बातों पर ध्यान मत दो। मैं जानती हूँ तुलसी, मुझे तुम्हारे स्नेह पर पूरा भरोसा है। पांचवी झलक, जिसके किरदार है तुलसीदास जी और रत्नावली। एक दिन जब तुलसीदास जी घर लौटे तो यह जानकर दुखी हुए कि उनकी पत्नी अपने मायके गई है। रत्ना, मैं आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? अरे ये क्या? ये तो रत्ना द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद अपनी पत्नी से दूर रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था। तो फिर तुलसीदास जी ने फैसला किया
कि वे ससुर जी के घर अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे। तब तुलसीदास जी एक लाश को नाव बनाकर नदी पार करके तूफानों को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुंचे। उन्होंने अपने कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना ली। रत्ना उन्हें देखकर चौंक गए। तुलसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी देर रात को? अपने प्यार को साझा करते हुए तुलसीदास जी ने कुछ ऐसा कहा। प्यारी रत्ना, मैं तुम्हें मिलने हेतु सागर भी पार कर सकता हूँ। क्या हुआ है, तुम बिना बताए यहाँ चली आई? पर रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपने पति की आंखें खोल दी और उत्तर में उनसे कहा, यदि तुमने भगवान राम से इतना प्रेम किया होता तुलसी, जितना तुम इस हाड़ मास के पुतले से करते हो, तो तुम्हारे जीवन के सारे भय लुप्त हो जाते। हाँ, तुमने सही कहा रत्ना। मुझे अपनी श्रद्धा और समर्पण को श्री राम के चरणों में निर्देशित करना चाहिए। आइए अब इस नाटक की अंतिम झलक देखें। रत्नावली की उस बात ने तुलसीदास जी को पूरी तरह झिंझोड़ कर रख दिया था। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी और प्रयाग में गंगा किनारे दुनिया की सारी सुख संपत्ति त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तत्पश्चात राजापुर में रामायण की कथा का हिंदी में कथन किया और जनसाधारण ने भी उनके शब्दों को दिल में उतारा। उनके सत्संगों में एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते और सबसे बाद जाते। ये वास्तव में हनुमान थे। हनुमान से राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने को कहा। चित्रकूट में वे 2 राजकुमारों से मिले और उन्हें तिलक लगाया, ये न जानते हुए कि वे राम और लक्ष्मण थे। इस प्रकार राम के स्पर्श मात्र से तुलसीदास जी का जीवन बदल गया और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद भी उन्होंने कई अलौकिक कर्म किए। सब कुछ निपटाकर वे आसी घाट के किनारे पहुंचे और वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उन्होंने राम की कथा को रामचरितमानस के रूप में लिखा। ऐसे कई दक्यानुसी ब्राह्मण थे जो यह मानते थे कि रामायण का प्रसार केवल संस्कृत में होना चाहिए। इन लोगों की आंखें भी तुलसीदास जी के चमत्कारों से खुल गई और उन सभी ने तुलसीदास जी एवं उनके अनुवाद को हृदय से स्वीकारा। इन सभी पुण्य कर्मों को पूर्ण करके वे 1623 में स्वर्गलोक सिधार गए। आज भी तुलसीदास जी के प्रेम और भक्ति की अमिट छाप हम सबके जीवन को उज्जवल बना रही है। प्रस्तुत हैं श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाई। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधव सबके पद कमल सदा जोई जुग पानी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन इसे तिलक करे रघुवीर। हम सिंगापुर हिंदी संगम और भारतीय उच्चायोग के प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अपनी कला को प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर दिया। इस आभासी मंच के माध्यम से हम अपनी अध्यापिका जी आभा मैम को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे। अंततः हम सभी श्रोता गणों से उनके कीमती समय को पाने के लिए कृतज्ञ हैं। आप सभी का समर्थन हमारे लिए बहुमूल्य है और सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।